हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल एंड जिन लोगों को रिजल्ट आना था वो आ चुका है, सक्सेसफुल मेल का, अनसक्सेसफुल का। जिन लोगों को अभी तक नहीं आया है, यू शुड वेट एटलीस्ट टिल 1 अगस्त। और अगर 1 अगस्त तक भी नहीं आता तो यू शुड कंसिडर कि आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो जिन लोगों का सक्सेसफुल हो गया है, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक अल्टीमेट गाइड लेके आई हूँ कि आपको अब क्या करना है, अब आपके लिए क्या स्टेप्स हैं। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल टू यू। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो यू कैन DM me on Instagram. You can also book a consultation call with me, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। एंड साथ में मैंने एक मास्टर क्लास प्लान की, जैसे लास्ट टाइम मैंने किया था, इस बार भी मैंने सेम किया है। अराउंड 60+ लोगों ने पिछली बार ज्वाइन किया था एंड सेम आई एम प्लानिंग दिस टाइम, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स, आपके जॉब से लेकर इवन आपके यूके में पहुंचने तक की पूरी जर्नी हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। सेम आई एम गोइंग टू डू दिस टाइम, सो यू कैन बुक दैट। आप अगर सक्सेसफुल हैं तो आप उसे बुक करिए। इट्स गोइंग टू बी really helpful. Moving further, what do you need to do now? तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है that is start maintaining your funds. अपने funds maintain करना स्टार्ट करो जितना जल्दी हो सके। I would say कि जिस दिन सक्सेसफुल का रिजल्ट आता है उससे अगले दिन ही, बट अगर उससे अगले दिन पॉसिबल नहीं होता तो I would say एटलीस्ट 10 डेज के अंदर में, 10-15 डेज के अंदर में आपको फंड मतलब स्टार्ट कर देने चाहिए कि हाँ आपके पास पूरे प्रॉपर फंड हो जो आपका अमाउंट है। और जो अमाउंट आपको मेंटेन करना है दैट इज 2530 पाउंड, दैट इज समहाउ इक्विवेलेंट टू 280 समथिंग। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सेफर साइड पर रहने के लिए एटलीस्ट 3 लाख का फंड आप मेंटेन करें, क्योंकि अगर थोड़ा पाउंड की वैल्यू इधर उधर जाती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फंड्स को लेके लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमें अपने पेरेंट्स के अकाउंट में या स्पाउस के अकाउंट में शो कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली नॉट। ये यूथ मोबिलिटी वीजा है जिसमें आप, ये एक वर्क वीजा है। वर्कर जो होता है, जो वर्क कर रहा है किसी भी जॉब में, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर आप किसी और के अकाउंट में सैलरी करते हैं तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आपको अपना ही अकाउंट यूज करना पड़ेगा। आप चाहे सेविंग में दिखाएं, इट्स ओके, फिक्स डिपॉजिट में दिखा सकते हैं, करंट अकाउंट में दिखा सकते हैं। सेविंग, करंट एंड FD तीनों वर्क करेंगे, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। बट आपको एक मोड रखना पड़ेगा, या तो सेविंग या FD या करंट। ऐसा नहीं कर सकते कि सेविंग आपने लिया, सेविंग में आधा दिखा दिया, FD में अलग दिखा दिया। इट बिकम्स ओवरवेलमिंग फॉर देम, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आपको एक ही फंड दिखाना है, या तो सेविंग या फिर FD, कुछ भी आप दिखाओ। एंड बैंक कैन बी एनी। पहले मुझे उसको लेके बहुत डाउट था, लेकिन इस बार लोगों ने एक्सिस में भी दिखाया है, कोटक में भी दिखाया है, और किसी भी अगर आपका नेशनलाइज बैंक है इंडिया का तो दैट वुड वर्क। ऑब्वियसली कोई भी अगर आप फॉरेन बैंक में दिखाओगे, जैसे कि RBL हो गया और भी कुछ इस तरीके के बैंक अकाउंट में अगर आप दिखाते हो तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट नॉट इन एनी नेशनलाइज बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड स्टेप इज PCC, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर आप फंड स्टार्ट करना अभी स्टार्ट कर भी नहीं पा रहे हो, आपको स्टिल PCC जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देनी चाहिए, बिकॉज PCC आते थे टाइम लग जाता है। आप अप्लाई करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिलेगी, आपको वहां जाना पड़ेगा, फिर वहां से आपको जो पासपोर्ट का ऑफिस है वहां पे आप जाएंगे, फिर वहां से वेरिफिकेशन के लिए कोई आता है, तो सब लॉन्ग प्रोसेस, एटलीस्ट 1 मंथ तो लग ही जाता है। तो आई वुड से कि आप ये चीज बहुत जल्दी से जल्दी करें। जो आपकी लोकल PCC जनरेट होती है जिसमें आपका स्टैंप नहीं होता है, साइन नहीं होता, इट वॉन्ट वर्क। आपकी लोकल PCC लिखी होती है वेबसाइट पे कि लोकल PCC वर्क करती है, बट वो दूसरे टाइप की होती है जिसमें स्टैम्प्ड और साइन होता है। आपका लोकल जो स्टेट की है दैट वुड वर्क, बट आपको मेनली पासपोर्ट सेवा से निकलवाने की कोशिश करनी है। किसी भी मतलब इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना, जब इतना अच्छा मौका हाथ में है तो यू डोंट हैव टू टेक रिस्क। आपको पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पे जाना है एंड वहां पे जाके PCC के लिए अप्लाई करना है। मैंने इसको लेके एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि कैसे PCC के लिए आपको अप्लाई करना है, कितना टाइम लगता है और क्या क्या गलतियां आपको अवॉइड करनी है, वो आप वीडियो देखिए। दैट्स गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट अगर आपको PCC को लेकर कोई डाउट है तो। और अगर आप मैरिड हैं और मैरिड शो करना चाहते हैं अपने PCC में, ऑब्वियसली आपको टाइप करना पड़ेगा कि हाँ भाई आप मैरिड हो। और अगर आपके पासपोर्ट में मेंशन नहीं है कि आप मैरिड हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट उनको शो करना पड़ेगा। कई बार लोगों को इसमें भी बहुत लंबा टाइम लगता है, तो दैट इज वाई जस्ट मेक श्योर कि आपकी PCC आपके हाथ में हो। थर्ड स्टेप जो आपको लेना है दैट इज अबाउट बुकिंग TB सर्टिफिकेट। आपको TB सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको अपनी TB की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। ट्यूबरक्लोसिस जो आपका टेस्ट होता है, जिसमें क्योंकि UK ट्यूबरक्लोसिस फ्री है, यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं है, तो वो लोग ये वेरीफाई करते हैं कि आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। अगर आपने पहले कभी TB का टेस्ट कराया था,
इट्स नॉट गोइंग टू बी वैलिड, बिकॉज जनरली जो टीबी टेस्ट होते हैं वो 6 मंथ्स तक वैलिड होते हैं। जब आपकी वीजा की अपॉइंटमेंट होती है उस टाइम तक, उस पॉइंट तक, तो अपना नया टीबी का आपको सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा। आपको मैं एक लिस्ट दूंगी, बेसिकली जो आपकी यूके के रिकॉग्नाइज क्लिनिक्स हैं वहां से जाके आप टीबी का सर्टिफिकेट अपना निकलवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप अगर दिल्ली में हैं तो आप चंडीगढ़ से नहीं करा सकते, आप कहीं से भी करा सकते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड टीबी का आप कहीं से भी टेस्ट करा सकते हो, बस वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे रिकॉग्नाइज क्लिनिक होना चाहिए। सो आई विल मेंशन दैट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक करिए उसको एंड फाइंड अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन। फोर्थ इज योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपका ग्रेजुएशन भी हो सकता है, कुछ डिप्लोमा भी हो सकता है। तो आपका जो ग्रेजुएशन होती है वो किसी भी तरीके की हो, चाहे ओपन हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इट वुड बी एक्सेप्टेबल। आपकी चाहे कहीं से भी होती है वो एक्सेप्टेबल है। और आपके डिप्लोमा भी कुछ कुछ एक्सेप्टेबल होते हैं। मैंने इसको लेके एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, RQF लेवल 6, आप उसको चेक करो। दैट्स लाइक उसमें सारी चीज आपको, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। डू चेक दैट आउट। बट अभी इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रही कि क्या आपकी जो एजुकेशन है क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपकी एक्सेप्टेबल है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। बेसिकली आपको इस फेज में 2 डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स आपके चलते हैं। पहला मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई भी एक चीज वर्क करती है। यानी ग्रेजुएशन की जो आपकी डिग्री है, आपका कंप्लीट करने के बाद में जो आपकी डिग्री है वो आप दो, वो बेस्ट प्रूफ है। और अगर इन केस आपके पास में अभी तक आपको डिग्री नहीं मिली, बिकॉज ऐसा होता है कि आपको डिग्री नहीं मिली होती, तो यू कैन शो योर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। वो भी यही स्पेसिफाई करता है कि आपने एजुकेशन कंप्लीट की है। और सेकंड थिंग जो है, जो सेकंड आप ऑप्शन में से है, वो है आपका ट्रांसक्रिप्ट या फिर रिटर्न कंफर्मेशन। ट्रांसक्रिप्ट आपको यूनिवर्सिटी से निकलवाना पड़ता है, वो एक कंसोलिडेटेड आपकी मार्कशीट होती है, इसमें सारा लिखा होता है कि हाँ आपने पास किया है। और रिटर्न कंफर्मेशन भी यूनिवर्सिटी से ही निकलता है, जिसमें ये लिखा होता है कि हाँ इस इंसान ने सक्सेसफुली कंप्लीट की है अपनी एजुकेशन। तो आप इनमें से कोई प्रूफ दिखा सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया ट्रांसक्रिप्ट या फिर रिटर्न कंफर्मेशन। इनमें से आप दोनों ऑप्शंस में से एक एक कोई भी डॉक्यूमेंट उठा सकते हो, क्योंकि आपको एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट दिखाने की नीड है। फिफ्थ स्टेप इज सेम नेम एफिडेविट। अगर आपके पासपोर्ट में आपका कुछ नाम है और आपके ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स में कुछ छोटा मोटा सा चेंज है, कोई छोटी सी मतलब चेंज हो रखा है, तो आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग शो करने हैं। मान लीजिए आपके पासपोर्ट में आपका नाम लिखा है मोहम्मद, MOHAMMAD, ठीक है। और अगर आपके जो ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट हैं उनमें सिर्फ MD लिखा है। अब हमें पता है यहाँ पे कि मोहम्मद और MD एक ही बात है, बट आपके लिए तो वो ठीक है, लेकिन उनके लिए इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो सिर्फ वर्ड्स हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई छोटा सा भी चेंज होता है तो यू विल हैव टू गेट अ सेम नेम एफिडेविट, जिसमें ये लिखा होता है कि ये जो इंसान है, जिसकी ये पासपोर्ट है, जिसका ये ग्रेजुएशन जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सेम पर्सन है। तो ये आपको सेम नेम एफिडेविट देना पड़ेगा, कोई भी डाउट उनको नहीं हो इसके लिए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट स्टेप इज योर एप्लीकेशन फॉर्म। आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे इनफ टाइम दिया हुआ है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट यू कि आप विद इन 30 डेज, जब से आपका रिजल्ट आया है तब से लेकर विद इन 30 डेज अपना फॉर्म जो है वो आप फिल कर दो। इट्स जस्ट फॉर्म, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपकी PCC रेडी नहीं है, TB सर्टिफिकेट रेडी नहीं है, जो आपके फंड्स होंगे वो पूरे नहीं हो पाएंगे 30 डेज के, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म विद इन 30 डेज फिल करना है, लेकिन वीजा की अपॉइंटमेंट विद इन 90 डेज इस तरीके की लीजिए कि आपको पता है कि वहां तक मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे, और उस डॉक्यूमेंट पूरे होने से लेकर 5-6 डेज एक्स्ट्रा करके उसके बाद में आपको वीजा की अपॉइंटमेंट लेनी है। तो जिन लोगों को डाउट है कि मुझे उस पॉइंट पे अपने फंड्स चाहिए, अपने PCC चाहिए, कि जिस टाइम पे मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वीजा की अपॉइंटमेंट पे सारे डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, बट हाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि इस टाइम तक मेरे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, तो उसी अकॉर्डिंग आपको अपॉइंटमेंट भी लेनी है। सो ये मैंने आपको 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए हैं जो आफ्टर गेटिंग योर सक्सेसफुल मेल आप इन चीजों को करिए एंड देन यू विल बी इन पेस विद इट। एंड यही जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जाके अपनी वीजा की अपॉइंटमेंट पे शो करने हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट एनी रिजेक्शन केसेस, अगर आप एलिजिबल हो और आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो कोई भी रिजेक्शन नहीं है। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि आपने वीजा की अपॉइंटमेंट ली और उस टाइम पे उनको कुछ डाउट हो रहा है, तो आपको रीच करेंगे, वो रीच करके आपको पूछेंगे मेल पे कि हमें इस वाले डॉक्यूमेंट में डाउट हो रहा है, आप हमें थोड़ी क्लैरिटी दो, तो आपको शायद चीज़ें सेंड करनी पड़े। बट रिजेक्शन इसमें अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं एंड आप एलिजिबल हैं तो देयर इज नो रिजेक्शन। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।